याद आती रहेंगी और आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि कुछ अपनी शिक्षा के बारे में भी बताऊं कि मेरी शिक्षा कहाँ तक हुई और मैं पढ़ने में कैसी थी। और आप मेरी शिक्षा के बारे में सुनेंगे तो बहुत हंसेंगे। मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैथ मेरी बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर थी कि आज भी मतलब मुझे दुकान पे जाऊंगी या ऑटो पे जाऊंगी, पैसा वापस करेंगे तो मैं जल्दी पैसे नहीं गिनती हूँ। मतलब मुझे भाई सामने वाला दे रहा, गिन के दे रहा, लेकिन मैं गिनती ही नहीं। मुझे पैसा गिनना या कोई गिनती करना बहुत ही पसंद नहीं। मैथ मेरी बहुत कमज़ोर थी। तो मेरी शिक्षा में अगर मैं बताऊं तो मेरी शिक्षा मिक्स टाइप की थी। सरस्वती शिशु मंदिर में भी पढ़े, कुछ महीने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, कुछ सरकारी झोला छाप स्कूल में पढ़े। तो इस तरह मेरी शिक्षा पूरी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कानपुर में मैं एक दरोगा इंस्पेक्टर की बेटी, और बैग तक नहीं था। पहले बैग भी बच्चों के पास नहीं रहता था। आप लोग सुनेंगे तो ताजुब मानेंगे। जो सब्जी आता है ना, झोला, कपड़े का झोला बनता था जिसमें सब्जियां आती हैं, तो वो झोले में कॉपी या पेंसिल लपेट के लेके जाती थी उसको। मतलब बैग ऐसे भी नहीं, उसको लपेट के ले जाती थी। और वही झोला फिर घर आता था, उसी झोले में फिर सब्जी भी आती थी। तो कानपुर में भी मेरे पास बैग नहीं था। फिर हम एटा आ गए, और एटा से पहले मैं सैदपुर में थी। तो सैदपुर की अगर घटना बताऊं, कि शुरुआत की ही बताती हूँ, फिर तो धीरे धीरे आपको बताऊंगी। मैं 2-3 भाग में बताऊंगी, क्योंकि अगर पूरा बताऊंगी तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। सैदपुर में क्या था कि वो सरकारी स्कूल था। पहले लकड़ी की पट्टी आती थी और उसको जो है लकड़ी की रहती थी, और उसको एक खड़िया आता था, खड़िया को घोल के शीशी में भरा जाता था। फिर बांस, एक सरकंडा आता था, उसकी जो है चाकू से या ब्लेड से उसके नोक बनाते थे, और वो जो घोल था उससे लिखा जाता था। तो वो पहले कॉपी भी नहीं मिलती थी, केवल वही तख्ती लेके जाना रहता। तो मेरा पढ़ने में कभी मन नहीं लगता था। मेरे पिताजी का टाइमिंग था थाना जाने का। जैसे मैं गाजीपुर में थाना नौनहारा में थी, तो नौनहारा में पिताजी का थाना जाने का मतलब प्राइवेट घर लिया हुआ था। तो 9 या 10 बजे का टाइम रहता, तो 9 बजे पिताजी थाने चले जाते थे नाश्ता वाश्ता करके। तो जब मेरे पिताजी चले जाते थे, तो पिताजी के जाने से पहले तो मैं झोला वो तख्ती लेके निकल जाती थी, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। पड़ोस का घर रहता था, जाके वहाँ चुपके से बैठ जाती थी और इंतजार करती थी कि पापा कब थाने जाएं तो मैं स्कूल जाऊँ। पहले कौन सा पेरेंट्स मीटिंग होता था, कहाँ माँ बाप पूछने जाते थे स्कूल गई कि नहीं गई। पहले तो इतना लोग केयर भी नहीं करते थे। और जैसे पिताजी चले जाते थे मैं घर आ जाती थी। कई दिन हुआ ये, काफी लंबा था। मेरी माँ जानती थी, लेकिन मैंने बताया ना, मेरी माँ बहुत ही सीधी थी। कोई मतलब हम लोग जिसमें खुश रहते थे वो उससे मैं ही खुश रहती थी। और आ जाते थे तो हंस के कहती थी आ गई, पापा चले गए। तो कभी नहीं कहती थी कि स्कूल जाओ, पढ़ो, सीखो। अब आजकल हम लोग हो तो मार मार के भेजें, मम्मी कभी नहीं, मम्मी खुश रहती। अब कितने दिन आप चोरी करोगे, कि एक दिन तो चोर पकड़ा ही जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे पापा के निकलने से पहले जो स्कूल का टाइमिंग था, मैं निकली और उनके पड़ोस के घर में बैठ गई। और पिताजी जो 8-9 बजे जाते हैं, समय तो मुझको नहीं याद है, अंदाजा एक बता रही हूँ, 8-9 के बीच जाते थे। और पिताजी थाने चले गए। जैसे ही पिताजी को देखा, बिल्कुल उनके घर के आज ऐसी जगह बैठते थे कि हमको दिखाई दे कि मेरे पिताजी गए। और पिताजी चले गए। पिताजी जैसे ही चले गए, क्योंकि थोड़ा सामने रोड थी, तो देखती थी कि पिताजी थाने में बैठ गए। तो थाने में जब बैठ जाते थे तो दिखते नहीं थे। और जैसे पिताजी चले गए, वैसे ही मैं निकली और घर आ गई। फिर खेल कूद यही सब रहता था। और मुश्किल से मैं आई और 10 मिनट नहीं हुआ, पिताजी वापस। अब तो हमारी हवा खराब, क्योंकि हवा इसलिए खराब कि उनके सामने तो निकल गए थे, तो कहेंगे कि अरे अभी तो गई थी तो कैसे आ गई। और मुझे जहाँ तक लगता है पिताजी ने मुझको देख लिया था उनके घर में, या जो भी कुछ रहा हो, वो इसीलिए वो तुरंत लौट के आए। और पापा ने कहा कि कहाँ स्कूल गई थी,
तो हमने कहा, हम डर के मारे बोले नहीं। तो फिर मम्मी से पूछे, बोले वो वहाँ बगल में जाके बैठ गई थी। बोले मुझे पता था ये ऐसे ही करती हो भैया। उन्होंने एक लाठी उठाई, बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा आंगन था, और मेरा एक हाथ पकड़ा, पीछे से लाठी, और ऐसे घुमा घुमा के मुझे कई मतलब डंडे मुझे मारे पीठ पे। खूब रोई। मम्मी भी बचाने आई। जब मम्मी बचाने आई, एक आध मम्मी के भी लग गया। तो मेरे पिताजी ने मुझे जीवन में 2 बार मारा। एक बार इसके लिए मारा, एक बार और मारा कानपुर में। फिर उसके बाद कभी मैं पिताजी से मार नहीं खाई। मैं पिताजी से, वैसे तो हम चारों भाई बहन बहुत डरते हैं, कुछ कहते नहीं है, फिर भी पता नहीं, आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि उनसे चारों भाई बहन आज भी डरते हैं। हम लोग दादी नानी बन गए, लेकिन मजाल वो जो उनका जो दबदबा था, या जो कभी कुछ बोलते भी नहीं थे कि चलो रोकते हो, टोकते हो, डांटते, कुछ नहीं। फिर भी उनसे पता नहीं क्या उनकी पर्सनालिटी थी कि हम लोगों को चारों भाई बहन बहुत डरते थे, और बहुत मार खाए थे वो जीवन में पहली बार। और फिर जब पापा फिर केवल मार के फिर थाने चले गए, तो मम्मी कही कि, फिर भी मम्मी हंस के कह रही, अब भी करोगी? हमने कहा नहीं, अब तो नहीं करेंगे, और मैं स्कूल जाऊंगी। और मैं डेली स्कूल जाने लगी। ये तो मेरा सैदपुर का हुआ। कानपुर का भी मुझे थोड़ी बहुत याद है। बोले ना कि सब्जी वाले थैले में जाते थे लेके। फिर हम एटा आ गए। एटा में भी हमारी पढ़ाई बहुत मिक्स हुई। तो एक स्कूल था मेरा, जैसे मेरा घर था पुलिस लाइन में, और उसके जस्ट पीछे के आंगन के दरवाजे से निकलो, पीछे सरकारी स्कूल था, उसी में हम जाते थे। तो भाई घर की दीवार और स्कूल का बस एक छोटा सा, मुश्किल से ज्यादा चौड़ा रोड नहीं था, कच्चा था हमारे घर से स्कूल में। और जैसे स्कूल में हर बार घंटी लगती थी, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, जब घंटी लगे हम स्कूल से तुरंत निकल के आए और आंगन से आ जाए, घर में कुछ खाए पिए फिर चले जाए। कोई बोलता भी नहीं था। एक तो कुछ पुलिस वालों का रहता भी था, बोलना भी चाहे तो कि दरोगा जी की लड़की है, इसलिए नहीं बोलते थे। और जब कोई बोलता नहीं था तो हम भी अपना आए, मम्मी जानती थी घंटी बजी, कुछ ना कुछ रखी रहती थी, खाए पिए चले गए। ये मैंने बहुत दिन तक किया। फिर एक नया मास्टर आए, मुझे नाम याद है, सूर्यवंशी यादव। उनको मैं कभी भूल ही नहीं सकती जो है। तो उन्होंने जब वो नए आए तो उन्होंने भी ऐसे ही देखा। और पश्चिम के यादव जो है थोड़ा सा वहाँ बहुत तेज हैं। तो वो मास्टर आए, उन्होंने मुझको कई दिन देखा, मुझे 1 हफ्ते उन्होंने देखा। मैं रोज जैसी घंटी बजती थी तो मैं घर आके कुछ खाऊं पीऊं फिर चली जाऊं। 1 हफ्ता हो गया, वो रोज देखते थे। फिर एक दिन जो है उन्होंने, जब मुझे 1 हफ्ता हो गया, तो जब मैं जैसी घर से गई तो बुलाए, यहाँ आओ। अब मैं पहुंची। मैं बहुत बड़ी नहीं थी, मुझे लगता है जहाँ तक मैं सेकंड में थी, कक्षा 2 में। और मैं भैया गई। बोली कहाँ गई थी तुम? बोले कि हमने कहा पानी पीने। बोले पानी पीने? और भैया एक झापड़ उन्होंने ऐसे घुमा के मेरे गाल पे मारा कि दिन में मुझे तारे नजर आने लगे। बहुत तेज मारा, और समझ लीजिए कि एकदम उनके 5 उंगली मेरे से गाल पे छप गई थी। और बोली जाओगी? हमने कहा नहीं जाएंगे। और उस दिन से और जब तक स्कूल गई, फिर मैं घंटी बजने के बाद मैंने जाना छोड़ दिया। जबकि बस यहाँ से और 4 कदम भी नहीं रहता था, बस इतना ही आंगन से निकलना और स्कूल। और वो जब कहते हैं ना कि उनका जो मार, वो फिर उनसे मैं बहुत डर भी गई, मतलब डर गई थी। और उनके जब तक वो स्कूल में थे मैं कभी नहीं गई। फिर मैं ज़्यादा, क्योंकि फिर बहुत पुरानी बिल्डिंग में स्कूल था, और 3-4 कमरे थे, छोटा सा कॉरिडोर था, बस और कुछ था नहीं। लेकिन वो बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि वो लगा कि गिर जाएगी, तो उसको जो है स्कूल जो है बदल के वहाँ दूर कर दिया। जहाँ मैंने बताया था कि वहाँ पुलिस लाइन एटा में ग्राउंड था, जहाँ डकैत अलवर जो मारा गया था, उस ग्राउंड, उसी के बगल में ही एक हॉस्पिटल सरकारी था, उसी के बगल में 3 कमरों का रूम था, तो उसी में स्कूल चला गया था। जब वो स्कूल वहाँ चला गया था तो फिर मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया।
उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल, एक प्रेंटिस नाम एटा में स्कूल है, वहाँ के लोग अगर सुनेंगे तो कचहरी के गांधी मार्केट के बीच में पड़ता है, फिर वहाँ भी मैं गई। वहाँ जाने के बाद वहाँ मैं भी 4-5 महीने पढ़ी। बताया ना मेरी पढ़ाई बड़ी मिक्स हुई। फिर मैं शिशु मंदिर गई, और शिशु मंदिर के बाद इस तरह मैं जब 6 में आई, और 6 से पहले मैं एक और घटना बताऊंगी। मेरे यहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने आते थे, क्योंकि पिताजी के कई थाने में थे, तो जैसे जान पहचान होती थी, तो पहले लोग, आप विश्वास करेंगे, ट्यूशन के लोग पैसे नहीं लेते थे, केवल फ्री में पढ़ाने आते थे, क्योंकि ट्यूशन का पैसा लेना बहुत खराब माना जाता था। अब तो बहुत अपने घर के परिवार के भी होंगे तो ये कह देंगे भैया उनसे 1000 लेते हैं, आप 800 दे देना, लेकिन पैसा लेते हैं। पहले तो लोग ऐसे फ्री में घर में बच्चों को बुला बुला के पढ़ाते थे, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग रहते थे। अब वो हमको पढ़ाने आते थे, मेरी बहन को आते थे। मैंने कहा ना, मैं पढ़ने में बहुत बेकार थी, बहुत बेकार थी, और मैं कभी होमवर्क करती थी और कभी नहीं करती थी। जब नहीं करती थी तो मैं क्या करती थी कि जो होमवर्क नहीं करती तो पहले जो सोफा रहता था तो वो गद्दी वाला रहता था, और तार से बुना रहता था, उस पर गद्दी बिछाई जाती थी। तो अब जब मैं काम नहीं करती थी तो मैं जैसे ही आते थे कहें कॉपी लाओ, तो मैं क्या बोलती थी कि मास्टर जी कॉपी नहीं मिल रही। कॉपी क्यों नहीं मिल रही है? मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ चली गई। तो कहें घर में ही तो होगी। बोले हाँ। मम्मी भी हंसती थी, मम्मी भी कुछ बोलती ही नहीं थी। तो मम्मी से कहे कि भाभी जी कॉपी तो मिल नहीं रही है, तो बोले कि घर में ही होगी। बोले मैं ढूंढ के लाता। तो वो पूरा घर छान मारते थे और कॉपी नहीं मिलती थी, और आके बैठ जाते थे खिसिया के, फिर ओरल टाइप का पढ़ा के चले जाते थे। जब पढ़ा के चले जाते थे तो कॉपी कहाँ है, मैं आपको बताती हूँ। जो मैं सोफा की गद्दी पे बैठती थी, उस गद्दी के नीचे कॉपी रख के ऊपर गद्दी, उसी की कॉपी के ऊपर मैं बैठी रहती थी। अब पूरा घर छान मारो, कहाँ से कॉपी मिलेगी? पहले तो इतनी कॉपियां नहीं रहती थी कि हिंदी की अलग, मैथ की अलग। एक कॉपी आपके पास आ गई तो आप सोचिए कि बस उसी में हिंदी भी लिखो, मैथ भी लिखो। और इंग्लिश हमारे यहाँ 6 से शुरू हुई थी मेरे पढ़ाई में। 6 से पहले नहीं हुई थी, इंग्लिश जानकारी नहीं थी। घर में पहले तो लोग इंग्लिश शब्द में कुछ बोल भी लेते थे, पहले तो सीधे शुद्ध भाषा में बोलते थे। जैसे गांव में मैं आई तो मैं गांव में कहती थी मुझे दाल चावल ले दे, तो गांव में कहते अरे भैया ये शहर चाहे चावल मांग रही, दाल चावल मतलब कि दाल भात दे दो। और चावल बोल देते तो उसमें भी होता था कि अरे भैया ये चावल मांग रही, खड़ी भाषा बोल रही है। और इस तरह जो है हम लोगों की पढ़ाई हुई। अब आपको एक भाग दूसरे में बताऊंगी कि मेरे पिताजी कैसे हम लोगों को पूछते थे, और एक बार इंग्लिश के बारे में मुझसे पूछा, और उसको बताऊंगी। आप लोग बहुत हंसी आएगी, बहुत आपको भी मजा आएगा कि आपकी क्या शिक्षा रही है। तो इसी के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको शिक्षा भाग 2 में आऊंगी। शिक्षा में बताऊंगी ना कि मेरी शिक्षा कहाँ से कहाँ तक रही हो, और मैं कहाँ तक पहुंची, और सब आपको जानकारी दूंगी। जय सिया राम, राधे राधे।